नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल में वन एवं वन्यजीव संसाधन चैप्टर 2 में। तो छात्रों, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का भूगोल में दूसरा चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन क्या है और वन्यजीव संसाधन क्या है। तो जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा संसाधन, उसी प्रकार जो है उस चैप्टर से ये रिलेटेड चैप्टर है। तो छात्रों, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। बाकी ग्रहों में जो है जीव नहीं है, जीव जंतु नहीं है, जो गैसों से भरा हुआ है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और इस ग्रह में जो है हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर जो है वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। और यह पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं। तो अत्यधिक जैव विविधताओं से जो है ये पृथ्वी भरा हुआ है और मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो छात्रों, आप लोग का इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव जंतु और जो पृथ्वी में जो भरा पड़ा है इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा मृदा के बारे में। तो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः सृजन करते हैं और वन्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो है प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो छात्रों, भारत में जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जानेंगे। तो यदि आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैसे विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देश है। यहाँ जो है विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या जो लगभग 16 लाख प्रजातियाँ पाई जाती है और ये अभी जो है खोजी जाने वाली जो है उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। तो आप पहले ही भारत के में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। और आपने सोचा भी होगा कि इन संसाधनों का जो है आपके दैनिक जीवन में जो है क्या महत्व है। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा संसाधन के बारे में, तो ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने ही गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र ही नहीं करते हैं, महत्व ही नहीं देते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है और कुछ अनुमान यह भी कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा भी हो गया है। इनमें से कई उपजातियां हैं तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इसमें से जो है चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीत्तीदार उल्लू और मधुका इंसिगिन्स, महुआ की जंगली किस्म और होबरिया के घास के प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। तो आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाली प्राणियों और पौधे के लुप्त होने से जो है आज हमारा ध्यान जो अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं।
मृदा को निर्माण करने में। तो छात्रों ये देखिए किस तरह जो है वनों का जो विनाश किया जा रहा है। ये देखिए जंगलों में आग लगा देना, ये भी जो है वन उन्मूलन का भी एक कारण है। तो छात्रों आइए हम देखते हैं किस तरह के वन जो है लुप्त हो रहे हैं। तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो है IUCN के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में जो है बांटा गया है। पहला है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ क्या है? तो ये जातियाँ जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ का पेड़ और कृंतक इत्यादि, इसे सामान्य जाति की श्रेणी में रखा गया है। संकटग्रस्त जाति उससे कहा गया है जिसका जीवन जो है लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है, खतरा हो रहा है लुप्त होने का, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इसकी संख्या कम हुई है और यदि ये जारी रहती है तो इसकी जातियां जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों का उदाहरण है जिसे हम संकटग्रस्त जाति में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है सुभेद जातियाँ। ये सुभेद जातियाँ जिसकी संख्या घट रही है, यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती तो इसकी संख्या भी घटती रहती है। तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन, ये सब जो है सुभेद जाति में आ रहा है। इसके बाद आते हैं दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों को जो संख्या बहुत कम हो गई है, जिसको देखना अब दुर्लभ हो गया है, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी है ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संकटग्रस्त श्रेणी में भी ये भी जंतु आ सकता, तो दुर्लभ जाति में आ जाएगा आपका भूरा सफेद भालू। इसके बाद हम आते हैं स्थानिक जाति। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से जो अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जाति को जो है स्थानिक जाति कहता है। जैसे हो गया अंडमान निकोबार में पाए जाने वाला कबूतर, वहाँ के जो है जंगली सुअर और मिथुन जैसे एक जानवर का जाति होता है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में लुप्त जाति जिसका संख्या लुप्त हो गया है, जैसे चीता एशिया महादेश से लुप्त हो गया है और गुलाबी सिर वाली बतख। ये जातियाँ जो है इसके रहने के आवासों की खोज करने पर भी अनुपस्थित पाई गई है। और ये उपजाति है जैसे जो है इस क्षेत्र प्रदेश में जो है महाद्वीप पर जो है एशिया में पूरी तरह से पृथ्वी से लुप्त हो तो नहीं गई है, लेकिन वो लुप्त कहीं कहीं पर लुप्त हो गई है, जैसे हमारे एशिया से जो है लुप्त हो चुका है एशियाई चीता। तो छात्रों यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तन कर दिया है। छात्रों ये देखिए इस चित्र में कुछ दिखाया गया है, जंगली पेड़ और कुछ जंतुओं को, बिच्छू वगैरह भी कुछ जंतु है। तो इस प्रकार हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो है वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाने में, कृषि व्यवसाय में, वानिकी में, खनन में। इस प्रकार जो है संसाधनों को सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से एक रहा है। और भारत में जो है वन सर्वेक्षण जो है 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र कृषि भूमि में जो परिवर्तित किया गया और अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती में जो चलते वनों की कटाई होती रही। तो इस प्रकार बड़ी विकास परियोजना ने भी जो है वनों को जो बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे बड़ा बड़ा नदी घाटी परियोजना बनने से दामोदर घाटी निगम हो गया, और भी जो है भाखड़ा नागल परियोजना, मेटूर बांध, इस तरह बांध बनाने से बहुत बड़ा जो है जंगली क्षेत्र डूब गया।
कृषि क्षेत्र डूब गया और इस तरह जो है प्रकृति का नुकसान पहुंचाया गया। तो इस प्रकार 1952 में जो है नदी घाटी परियोजना में 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को जो है साफ करना पड़ा और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में जो है 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र नर्मदा नागर सागर परियोजना में जो है जलमग्न हो गया। और इस प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व में जो है डोलोमाइट के खनन के कारण यह गंभीर खतरे में जो है। इससे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया गया है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है इसके आगमन के मार्ग पर बाधित हो रहा है। तो बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद जो है यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में जो है पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन है तो लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचयन कोष में है, जो तेजी से जो विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था को भी जो मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आरक्षित क्षेत्र जो अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग मायने में रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच जो है संघर्ष के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती है। छात्रों, ये देखिए कुछ आदिवासी महिला जो पत्तियों को चुन कर ले जा रही है। तो इस प्रकार इन लोगों के आर्थिक जीवन पर भी जो असर पड़ा। तो भारत में जो है जैव विविधता को काम करने वाले कारकों में जो है वन्य जीव के अलावा जो है आवास का विनाश, जंगली जानवरों को जो है मारना, आखेट करना, शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दवानल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में जो है संसाधनों के असमान बंटवारा और उसका जो असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में जो है असमानता शामिल कर दिया है। और आमतौर पर जो है विकासशील देशों में जो है पर्यावरण विनाश का जो मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है कि अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है। और एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग जो है सोमाली नागरिक के औसतन उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत में 5% धनी लोग जो है 25% जो है शामिल गरीब लोग की तुलना में भी जो है। तो छात्रों, ये देखिए किस तरह जो है आदिवासी युवतियाँ जो बांस के पौधे लगाते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है जो छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती हुई आदिवासी महिलाएं। और ये तीसरा चित्र में दिखाया गया सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। तो इस पर इन लोगों के जीवन पर भी जो है आर्थिक नुकसान हुआ है। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में फिर वन जीव संसाधन का दूसरा भाग लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।